नमस्ते सभी को। आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। यह हमारा आज का 14वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 13 लेक्चर कंप्लीट किया आयोग से रिलेटेड। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन लेक्चरों को देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चरों को देख सकते हो। आज का लेक्चर है हमारा नीति आयोग से रिलेटेड और इसमें हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर किया है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या नाम है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इसका नाम है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। आज़ादी के बाद अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन प्रणाली को लागू किया गया। अतः भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या बात हो रही है? स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन प्रणाली को लागू किया गया। पहली बात तो नियोजन प्रणाली को लागू कब किया गया? स्वतंत्रता के बाद। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। किसके लिए? पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। लेकिन योजना आयोग की कमियों को देखते हुए 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब गठन हुआ था योजना आयोग का? 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है एक सलाहकार संस्था है। कौन सी है यह? यह एक सलाहकार संस्था है और जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा। ठीक है, कैसी संस्था है यह? एक सलाहकार संस्था है और जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और केंद्र व राज्य सरकारों की नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। साथ में यह एक सहकारी संवाद की भावना पर कार्य करता है। नीति आयोग किस पे कार्य करता है? नीति आयोग सहकारी संवाद की भावना पर संघवाद की भावना पर कार्य करता है। किसकी? सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, अर्थात यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्योंकि यह सभी राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। संरचना क्या है? संरचना देख लेते हैं इसकी। संरचना में अध्यक्ष है मेन। अध्यक्ष कौन होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा भारत का पीएम। वर्तमान में भारत के पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो भारत के पीएम जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष को कौन होते हैं? उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और सचिव जो होता है, सचिव जो होगा वह कौन होगा? वह भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा। सचिव कौन होगा? भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी होगा। साथ में होती है इसमें संरचना में गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है? गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम आ जाते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, और जिन केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा है वहाँ के सीएम आ जाते हैं। ठीक है,
कौन कौन आ जाते हैं? सभी राज्यों के सीएम आ जाते हैं गवर्निंग काउंसिलिंग में। संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल आ जाते हैं और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं वहाँ के सीएम आ जाते हैं। साथ में विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन रहते हैं? इसमें रहते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो कि भारत के पीएम के द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संरचना देख ली हमने। संरचना में कौन कौन? अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, साथ में गवर्निंग काउंसिलिंग होता है और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? भारत के प्रथम और वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी है। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान है डॉक्टर राजीव कुमार। और पहले सचिव कौन थे? प्रथम सचिव थी सिंधु श्री खुल्लर, यह महिला थी प्रथम सचिव सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में सचिव कौन है? वर्तमान में है श्री अमिताभ कांत। ठीक है, इसे रिपीट दोबारा एक बार करते हैं। पहले और वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और प्रथम सचिव कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर, यह एक महिला थी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अमिताभ कांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं नीति आयोग से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में अभी नीति आयोग की स्थापना नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में अभी नीति आयोग की स्थापना नहीं की गई है, अतः 24 अक्टूबर 1972 से योजना आयोग काम कर रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी नीति आयोग की स्थापना नहीं की गई है और मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर सन 1972 से अब तक योजना आयोग काम कर रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हिंदी नाम क्या था? राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था जब योजना आयोग की समाप्ति हुई थी। योजना आयोग की समाप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को हुई थी और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का जब समाप्ति हुई उसी के योजना आयोग की स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का गठन कब किया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसकी संरचना होती है। इसकी संरचना में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है भारत का पीएम। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। प्रथम और वर्तमान दोनों वही हैं। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष नहीं, एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के पीएम के द्वारा। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, फिर एक सचिव होता है। सचिव किस रैंक का होता है? सचिव होता है भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है एक। प्रथम सचिव कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर, महिला थी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अमिताभ कांत जी। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिलिंग होती है। गवर्निंग काउंसिलिंग में कौन कौन होते हैं? गवर्निंग काउंसिलिंग में होते हैं सभी राज्यों के सीएम होते हैं। जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वो संघ शासित राज्यों के उपराज्यपाल होते हैं। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है वहाँ के सीएम शामिल होते हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यह होती है, नामित किया जाता है भारत के पीएम के द्वारा। वर्तमान में अभी तक मध्य प्रदेश में नीति आयोग की स्थापना नहीं की गई है, अतः मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 से योजना आयोग जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर कोई नया आयोग लेकर आएंगे और उसे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।